अगर आपने इनको माफ नहीं किया तो शायद ये हमेशा ऐसे ही रोते रह जाएंगे। इनको आपसे माफी चाहिए। ये चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दो, ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ, इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया, क्योंकि अब इनको फील हो रहा है, वो पेन फील हो रहा है जो पेन इन्होंने कभी आपको दिया था। रो रहे हैं, रातों की नींदें उड़ गई है इनकी, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आई कैन नॉट डील विद इमोशंस, मैंने कहा ना, करंटली इमोशन से डील नहीं कर पा रहे क्योंकि ये डिप्रेशन में है, ये मून वाली एनर्जी है, ओवरफ्लो इमोशंस, इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं। भाई डील करना इजी नहीं है, बहुत पेन हो रहा है इनको। अपने लव रिलेशनशिप में जितने भी एफर्ट लगाए हैं उसका भी आउटकम आपको मिलने वाला है। आप यूनियन में आने वाले हो, आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आज रात आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स इतना ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, इतना स्ट्रांगली एक पुल फील करेंगे। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। पहला कार्ड आ गया स्ट्रेंथ का। ओके, जस्टिस। वाओ मेरे व्यूवर्स। ओके, लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है, लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है। नंबर 11, नंबर 8 अगस्त एंड नवंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एच या के किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर व्हाट आई एम सीइंग गाइस, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यूनिवर्स आपको पावर्स दे रही है। आपके साथ जस्टिस, देखिए जस्टिस कई प्रकार का होता है, एज यू नो। एक जस्टिस होता है जहां हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, तो ये इंसान के साथ जब बुरा होगा तभी मेरे साथ जस्टिस होगा, ये हमें पता है, राइट। लेकिन समटाइम्स हमारे साथ जस्टिस किसी और वे में भी होता है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, तो आपको क्या किया जाएगा, आपके साथ यूनिवर्स आपको और ज्यादा पावरफुल बना देंगे, आपको और ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ देंगे, आपके करियर लाइफ में आपको ग्रोथ देंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो इंसान मरा जाएगा अंदर ही अंदर। उसको रहेगी कि भाई ये कितना इतना प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, मैं सोच रहा था अपनी आंखों से इसकी बर्बादी देखूं, लेकिन ये तो भाई, ये तो आगे बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ जस्टिस ही हो रहा है। ऑल्दो आपने, मतलब उस इंसान ने आपके साथ गलत किया, आपने उनका गलत नहीं किया, ठीक है, ना ही यूनिवर्स ने उसका गलत किया, लेकिन आपका कुछ ज्यादा अच्छा कर दिया यूनिवर्स ने, जिसकी वजह से वो ही आपके सक्सेस, उनकी सजा बन गई, जहां आपके साथ इनडायरेक्टली इंसाफ हो गया। सो होप आपको समझ में आ गया। आज मेरी जुबान थोड़ी लड़खड़ा रही है, आई डोंट नो क्या हो गया। हाँ, कुछ ज्यादा ही चटपटी चीज खा ली मैंने। सो आपको पावर्स दिया जा रही है, बहुत ज्यादा पावर्स दी जा रही है, आप पावरफुल बन रहे हो गाइस। आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, लिटरली डिवाइन आपको ब्लेस कर रही है कि बेटा तू शेर की तरह दहाड़, तू शेर है, तू मेरी शेरनी है, ठीक है। तुझे जो करना है कर, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे आज स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स लिटरली आपको बोल रहे हैं जो करना है कर, मैं हूं तेरे साथ, मैं देख लूंगा अपने आप कौन आता है, ठीक है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड मुझे स्ट्रांगली ये बता रहा है कि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में, यूनिवर्स आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। लोगों ने गलत किया वो भुगतेंगे अभी। तो भाई ये टाइम जस्टिस का है, और जस्टिस हमेशा किसी का, मतलब आपको, चलो भाई कर्मा उन्होंने किए हैं वो भुगतेंगे, वो तो सबको पता है, देखो कर्मा तो भुगतना पड़ेगा, किधर जाना है। लेकिन ये वाला जो जस्टिस है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरे साथ जस्टिस हुआ, ठीक है, इसी वे में यूनिवर्स ने मुझे कहां से कहां लेके गए, अभी मैं आगे बढ़े जा रही हूँ, बढ़े जा रही हूँ। और भाई जलने वाले जल भी रहे हैं,
और बेचारों की नींदें भी हराम हो रखी हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जस्टिस ही है। सीरियसली। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस रखिए गाइस, पेशेंस रखिए। 6, नंबर 6 एंड 7, जून जुलाई का महीना, और जेमिनाई स्ट्रांगली कोई होगा, टॉरस विल गो कैप्रिकॉन, ई या एफ किसी के नेम का इनिशियल होगा, जी भी है, जी, और जी फॉर जीनियस, जैसे आप। ओके, अभी ध्यान से सुनो। लवर्स है ये कार्ड, नंबर 6 पर लवर्स, और यहाँ पर आ गया पेशेंस। पेशेंस रखिए। आपने अपने लव रिलेशनशिप में जितने भी एफर्ट लगाए हैं, उसका भी आउटकम आपको मिलने वाला है। आप यूनियन में आने वाले हो। आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आज रात आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स इतना ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, इतना स्ट्रांगली एक पुल फील करेंगे। स्ट्रेंथ विद लवर्स, स्ट्रांगली इनको ऐसा फील होगा कि ये कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, ये इसको चाहकर भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और स्ट्रांगली इनका, देखो, लवर्स का कार्ड आपको पता है, ये आपके इमोशंस को भी बताता है, ठीक है। ये एक सोल के कनेक्शन को बताता है, भाई आपकी सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट ये थोड़ा सा फिजिकली भी, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन को भी ज्यादा बताता है। आपने लवर्स के कार्ड को अगर ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर आपके पार्टनर एक पुल फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, इनका मन कर रहा है आपसे मिलने का अकेले में। हाँ, अंताक्षरी खेलेंगे, ठीक है। तो ये मिलना चाहते हैं आपसे, ये फील करना चाहते हैं आपको, ये आपको अपने पास चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। बस इनको, बस आप चाहिए, इनको ये रिश्ता चाहिए। ये रिश्ता बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इन्होंने बहुत इग्नोर करके देखा इस रिश्ते को, बट बात नहीं बनी। तो अब ये सोच रहे हैं भाई इग्नोर करके तो कोई बात बनी नहीं, तो चलो भाई एक्सेप्ट ही करते हैं। ओके, और क्या, तो थोड़ा सा पेशेंस और रखो, आपके पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत इन्होंने पेशेंस रख लिया, अब इनसे इनका पेशेंस जो है वो अभी छूट रहा है भाई। तो स्ट्रांगली चांसेस हैं कि बहुत जल्द आप यूनियन में आने वाले, बहुत जल्द इनके साथ। 10 of Wands, bottom of the deck energy we have 9 of Cups। एक बार क्लैरिफाई कर ही लेते हैं। 10 of Wands के कार्ड को क्लैरिफाई करना है मुझे बस। जब मेरे व्यूवर्स आपके लिए 9 of Cups हैं, विश फुलफिलमेंट हैं, तो ये बर्डन कौन दे रहा है भाई? 10 of Wands के कार्ड को कंफर्म कर लेते हैं पहले। जय सिया राम। 10 of Wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नंबर 10 से क्लैरिफाई हुआ है। 10 of Swords, 10 थ्राइस 10 आ गया, ठीक है। तो ये बताता है कुछ एंडिंग्स और एक नई शुरुआत को। ये मुझे बता रहा है कार्मिक साइकिल को, ये मुझे बता रहा है कर्मा को। 10 of Swords एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्रूटल कर्मा आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं करंटली, ठीक है। ओके, यहाँ पर मेरे व्यूवर्स आपके साथ जस्टिस हो रहा है और ये अपना कर्मा झेल रहे हैं। कर्मा कैसे झेल रहे हैं? कर्मा झेल रहे हैं कि इनके आसपास के जो लोग हैं, जो अनवांटेड जिम्मेदारियां हैं, वो उनको बहुत ज्यादा बर्डन दे रही है। और सबसे बड़ी बात, ये जिनका भी बोझ ढो रहे हैं, मतलब चाहे ये कोई भी रिश्ता हो, ये जिनका भी बोझ ढो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई? वो उनको बर्डन ही दे रहे हैं, वो उनको कुछ दे नहीं रहे। वो उनको बैक स्टैब कर रहे हैं, वो उनको दर्द दे रहे हैं, बट जो इनको मिलना चाहिए उनसे वो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं इनको। अभी चाहे वो कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए आप, देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप बाहर किसी के यहाँ मजदूरी भी करने जाते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, तो आउटकम में आपको क्या मिलता है? आउटकम में आपको वो मजदूरी मिलेगी। आप यही एक्सपेक्ट करते हैं भाई मैंने इतना काम किया तो वो मजदूरी तो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन आप सोचो, वहां आप काम करने जा रहे हो, बहुत मेहनत की, काम किया, शाम के वक्त जैसे पैसे लेने गए, सामने वाले ने लात मारी आपके, ठीक है, लात मार के आपको निकाल दिया, तो क्या हालत होगी आपकी? मतलब एक तो इतना मेहनत किया और ऊपर से फिर ये, मतलब क्या उन लात खाने के लिए मैं सुबह से मेहनत कर रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपके पार्टनर के साथ सेम ऐसा हो रहा है, और ये इनके कर्मा है। ये जितना भी मेहनत कर रहे हैं, जितना भी लोगों को खुश करने का ट्राई कर रहे हैं, जितना भी अनवांटेड बोझ लेके चल रहे हैं जिम्मेदारियों का, वो जिम्मेदारियां इनके
इनके बारे में सोच ही नहीं रही, वो अपने बारे में सोच रही है, वो इनको हर्ट कर रही है, वो उनको फर्क नहीं पड़ता ये पेन में है ये क्या है। और ये इनका कर्मा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि समय का पहिया घुमा है, जहां पर एक टाइम आपके एफर्ट्स को, मेरे व्यूवर्स, आपने जो एफर्ट्स लगाए इस रिश्ते में, आपके एफर्ट्स को निग्लेक्ट किया गया, आपको अनवर्दी फील करवाया गया। आज ये अनवर्दी फील कर रहे हैं, आज इनको अनवर्दी फील करवाया गया। स्ट्रांगली अक्टूबर मंथ, नंबर 10 जे किसी के नेम का इनिशियल होगा, नंबर 9 आई किसी के नेम का इनिशियल होगा। सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। इनको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर इन्होंने ये हंसना भूल गए। 9 ऑफ कप्स आप है इनके लिए। वहां ये मून के मून की एनर्जी में बोल रही हूँ, हंसना भूल गए। ये डिप्रेशन में जा रहे हैं धीरे धीरे। यस, ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूअर्स, आप, मैंने कहा ना, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी ब्यूटी बढ़ रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपके पार्टनर के साथ इसका विपरीत हो रहा है। आपके पार्टनर को स्ट्रेस दिया जा रहा है, डिप्रेशन दिया जा रहा है। मतलब यूनिवर्स वैसे इक्वल गिवन टेक तो करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिया जा रहा है तो इनको छोड़ देंगे, नहीं, इनको भी दिया जा रहा है। बस फर्क इतना है कि इनको कुछ और दिया जा रहा है, इनको बर्डन दिया जा रहा है, इनको स्ट्रेस दिया जा रहा है। और देखो, मून की एनर्जी है, ओवरवेलमिंग इमोशंस, फियर्स, एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी का असर नहीं छोड़ रही, एट द सेम टाइम इनके मन के डर इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, एट द सेम टाइम इनके इनके इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं। ये इमोशनली भी बहुत ज्यादा ऐसा है कि इनके इमोशंस इनसे हैंडल नहीं हो रहे हैं। ठीक है। बहुत डिप्रेसिव एनर्जी है, बहुत। आपकी पार्टनर डिप्रेशन में है और एट द सेम टाइम ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपकी बल्ले बल्ले है और इनका तो भाई, इनको तो बस कोई पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, अगर ये सरकारी अस्पताल में भी अगर एडमिट है तो इनको कोई पूछ ही नहीं रहा। वैसे सरकारी अस्पताल में कौन पूछेगा, कौन पूछता है? इधर देखो, यहाँ पर ये देखो, आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल देख रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, बहुत ही ब्लेस्ड देख रहे हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड आपका स्ट्रेंथ, क्योंकि आपके साथ जस्टिस हो रहा है। इनको अच्छे से पता है गाइस, ये बच्चे नहीं है, ये बेवकूफ नहीं है, इनको अच्छे से पता है कि आपकी लाइफ में अगर चीजें ठीक हो रही हैं और इनकी लाइफ में अगर चीजें बिगड़ रही हैं तो ये इनका कर्मा है। इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने जो गलतियां की उनको वो तो भुगतना पड़ेगा ना, तो ये वही भुगत रहे हैं। सो भाई, आपके पार्टनर जो हैं आपको आपकी लाइफ में बहुत हैप्पी देख रहे हैं, बट इनकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है, इनकी लाइफ में चीजें बिगड़ रही है, उल्टा हो रहा है भाई आप दोनों की लाइफ में। आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं और ये डाउनफॉल। इनका, चाहे आप इनकी करियर लाइफ देख लो, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ देख लो, एक बार इनकी लाइफ में जाकर देखो, एक बार झांक के देखो। ठीक है, एक बार अगर पॉसिबल है तो किसी से पता करो ये कितना सफर कर रहा है अपनी लाइफ में। अभी प्लीज ये मत बोला मैम डीपी में ऐसा लग रहा है स्टेटस तो इतना बहुत खुश है थर्ड पार्टी के साथ। अरे भाई, एक बार जाके देखना, स्टेटस डीपी पे मत जाओ। देखते हैं और क्या मैसेज मिलते हैं इस डेक से भी। क्या कुछ फील कर रहे हैं आज रात मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ फील कर रहे हैं? पेज ऑफ कप्स आपसे माफी मांगना चाहते हैं, स्ट्रांगली चांसेस है आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको, हे राम, 9 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ कप्स, इन्होंने आपके साथ जो गलत किया, जो कुछ किया, वो सब इनको भुगतना पड़ रहा है। अभी ये रो रहे हैं, ये अकेले में बैठे रो रहे हैं, ये अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं। चलो ठीक है, मेरी मत मानो, एक बार इस कार्ड को देखो, ये कार्ड के बहुत कुछ बोल रहा है। अपनी गलतियों पे शर्मिंदा है, इनको शर्म आ रही है,
ये पछता रहे हैं, ये रो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे माफी मांगनी चाहिए। ये सोच रहे हैं कि अगर आपने इनको माफ नहीं किया तो शायद ये हमेशा ऐसे ही रोते रह जाएंगे। इनको आपसे माफी चाहिए। ये चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दो, ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ, इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया, क्योंकि अब इनको फील हो रहा है, वो पेन फील हो रहा है जो पेन इन्होंने कभी आपको दिया था। रो रहे हैं, रातों की नींदें उड़ गई है इनकी, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, अभी ऐसा क्या करूं जिससे आप इनको माफ कर दो या जिससे अभी ये कनेक्शन फिर से बिल्ड हो सके। और क्या, गाइस 9 ऑफ सॉर्ड, अभी ये 10 ऑफ सॉर्ड आ गया, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड, पेज पेज के साथ 9 ऑफ सॉर्ड 10 ऑफ सॉर्ड, समझो इस चीज को। इनके एक्शन इमेच्योर हो सकते हैं बट यहाँ पर इनकी लाइफ में मेजर बहुत मेजर कुछ हो रहा है, ठीक है। ये आपको स्टॉक सॉरी ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड, इनके साथ चीजें ठीक नहीं हो रही, इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा। 10 ऑफ सॉर्ड, पेन, बहुत ज्यादा पेन, लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, कोई इनका अपना नहीं है, दूर दूर तक कोई इनका अपना नहीं है। ये ऐसे ही आपको स्टॉक नहीं कर रहे, इनको ऐसे ही आपकी याद नहीं आ रही, ये ऐसे ही नहीं रो रहे, क्योंकि इनकी लाइफ में अभी कोई ऐसा है ही नहीं जो उनके बारे में सोचे। ये बहुत ज्यादा पेन में है करंटली, बहुत ही ज्यादा। आप आइडिया नहीं लगा सकते। 9 ऑफ सॉर्ड 10 ऑफ सॉर्ड दोनों कार्ड का साथ में आना, आप सोचो। 9 ऑफ सॉर्ड रिग्रेट को बताता है, जो गलती हो गई भाई माफ कर दो, बहुत कुछ इनसे गलत हो गया। 10 ऑफ सॉर्ड बताता है अब लोगों ने भी कसर नहीं छोड़ी। अभी तक तो वो रिग्रेट, वो जो पेन था वो उनके अंदर था, अभी बाहर से भी लोग इनको पेन दे रहे हैं, बाहर से भी लोग इनको बैक स्टैब कर रहे हैं। बहुत हालत खराब है इनकी, बहुत ज्यादा हालत खराब है इनकी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं? नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, आप हैं ये और ये हैं। ये आपकी तरफ लव ऑफर लेके आ रहे हैं, इनका बड़ा इंटरेस्ट है आपके अंदर, करंटली आपको देख रहे हैं, इनका बहुत इंटरेस्ट है इस रिश्ते में। अब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इनकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस का इनके पास कोई रीजन ही नहीं है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन ये आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं, 8 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लगता है कि आपने अभी मुंह मोड़ लिया इनसे, आप इनको नहीं हो भाई, आप इन रेडी नहीं हो इनके इनके लव ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इनको बस एक हेजिटेशन है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप इनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, आपको इनकी जरूरत नहीं है। भाई पागल थोड़ी है, फील हो जाता है भाई। इतने दिनों से मेरे व्यूअर्स, आपने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, आप अपने काम से काम रख रहे हैं। ऐसा नहीं है पहले इतना दिन पहले भी होता था भाई, सेपरेशन होता था, आप एफर्ट्स लगाते थे, लेकिन अभी आपने एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए। अभी आप और चीजों पर फोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। तो इस इंसान को इतना तो समझ में आ गया कि चेंज आपके अंदर आ चुका है, और ये चेंज इनको ये फील करवा रहा है कि अब पहले जैसी बात ही नहीं रही ना, पहले जैसे आप रहे। और इनके तो जैसे बस पहले जैसे वैसे ये भी नहीं रहे, पहले ये बड़े खुश रहा करते थे, हैं, थर्ड पार्टी के साथ बड़े खुशी खुशी गए थे। अब ये, पहले इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया, अब ये आप में इंटरेस्ट रख रहे हैं, लेकिन अब इग्नोरेंस आपकी तरफ से इनको मिल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर ये आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं करंटली, तो आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्स, ये आएंगे भाई, इनको कोई नहीं रोक सकता, ये डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्स, ठीक है। ये प्लान बना रहे हैं, ये प्लान बना रहे हैं, ठीक है, कैसे नैया पार लगा के ये आपकी तरफ आएंगे। देखो कैसे नैया पे ये भैया बैठे हैं ना, ये आपके पार्टनर ही है, हाँ ठीक है। यस, नाइट ऑफ वॉन्स बहुत ही पैशनेट एनर्जी के साथ आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, बहुत ही पैशनेट एनर्जी के साथ। और मुझे जो ये डॉगी दिखा है, मुझे इससे ये भी लग रहा है कि एक लॉयल्टी के साथ आ रहे हैं, आपको ये लॉयल्टी ऑफर करेंगे। ये आपको कब ऑफर करेंगे? इमोशंस ऑफर करेंगे। ये आपको बताएंगे कि भाई चलो भूल जाओ जो हुआ। पता है क्या,
आज सॉन्ग क्लिक हुआ है इन कार्ड्स को देखकर। क्राइंग एनर्जी थी, लॉयल्टी लेके आ रहे हैं, ठीक है। मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी, कौन सी मूवी का सॉन्ग है? मस्ती मूवी का सॉन्ग है। इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी, देखो पानी, रो रो के आंसुओं से, हाँ रो रहे हैं, दाग धुल जाएंगे। बिल्कुल नहीं धुलेंगे भाई, तुम्हारे पाप है, तुम्हें भुगतना पड़ेगा तभी धुलेंगे। इनमें वफा के रंग आज घुल जाएंगे, मतलब ये बोल रहा है कि हाँ अब ये बेवफाई नहीं करेंगे, अब ये आपके साथ चीटिंग नहीं करेंगे, वफादार बन के रहेंगे, पास तुम रहोगी। चलिए अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं इनकी तरफ से, इनको क्या कुछ कहना है। हिम्मत है इतनी कुछ कहने की? ओके, माय फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग इज ऑलवेज यू। जब भी ये सुबह उठते हैं तो उनके माइंड में सिर्फ आप ही का थॉट रहता है। आई मे नॉट बी योर फर्स्ट लव, आई जस्ट वाना बी योर लास्ट एवरीथिंग। भले ही आपका पहला प्यार ना हो, लेकिन ये बोलना चाहते हैं कि ये हमेशा आपका लास्ट लव रहना चाहते हैं, मतलब इनके बाद आप किसी से प्रेम ही ना करें। ये कर सकते हैं, इनको परमिशन है। यू आर द क्वीन ऑफ माई हार्ट, आप इनके दिल पर राज करते हैं, आप इनके दिल के क्वीन और किंग हैं। कमिटमेंट, ओके, सो भाई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं आपको। आई हैव फाउंड द वन हु माई सोल लव्स, यस यू आर। इनको लाइफ में बस आप ही मिले हैं जिनसे इनकी सोल कनेक्ट हुई है, जिनसे इनकी सोल प्रेम करती है। सो आप पहले इंसान हैं इनकी लाइफ में ऐसे। आई कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट यू, ये आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन तक नहीं करते, जीना तो बहुत दूर की बात है। आई हेट बीइंग अवे फ्रॉम यू, इनको बड़ा गुस्सा आता है कि आप इनसे दूर क्यों, ये आपसे दूर क्यों है। आई कैन नॉट डील विद इमोशंस, मैंने कहा ना करंटली इमोशन से डील नहीं कर पा रहे क्योंकि ये डिप्रेशन में है, ये मून वाली एनर्जी है, ओवरफ्लो इमोशंस, इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं। भाई डील करना इजी नहीं है, बहुत पेन हो रहा है इनको। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, भाई ये इनकी फियर्स थे, ये इनकी इनसिक्योरिटीज थे, इनको ऐसा लगा कि भविष्य में आप इनको छोड़ दोगे, इससे अच्छा यही आपको छोड़ दें। ये अच्छा था भाई, मतलब जहां आपको लगे कि ये सामने वाला छोड़ देगा मुझे भविष्य में, उससे पहले आप ही उसको छोड़ दो। आई एम स्टिल होपिंग फॉर अस टू वर्क दिस आउट, अभी भी होप रखे बैठे हैं कि एक दिन चीजें सब ठीक होगी। विल यू लिव मी लाइक द अदर्स, भाई लोग इनको छोड़ के गए भाई, ठीक है, इनको बीच राह में छोड़ के गए, इनका सब कुछ निकलवा के इनको छोड़ के गए, इनको निचोड़ के गए हैं, ठीक।